Hello everybody. So last week I posted a video about my successful interview experience with Goldman Sachs and काफ़ी comments आए थे relating to my resume के resume कैसा बनाना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए. So this video is all about it. मैंने क्या mistakes की थी and मैंने अपना resume ठीक कैसे किया and that got me shortlisted for Goldman Sachs, Amazon Hackathon, Flipkart Grid and many more opportunities like these. So let's get started. First and the most important thing is एक experience resume में होना चाहिए. Whether it's a startup experience या फिर किसी प्रोफेसर के अंडर कोई रिसर्च है, एक experience होना ही चाहिए. What I realized is जब मेरे रिज्यूमे में एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे रिज्यूमे में पहले सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स, सम अचीवमेंट्स एंड को करिकुलर ये सब था. आई नेवर गॉट शॉर्ट लिस्टेड एंड द मोमेंट मैंने एक्सपीरियंस डाला, मेरा एक ही एक्सपीरियंस अभी तक विच वॉज रिसर्च अंडर अ प्रोफेसर. सो उसके बाद से व्हाट आई हैव सीन के मेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है. सो और भी चीज़ें हैं विच आई एम गोना टेल यू जो मैंने चेंज करी थी, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो एक्सपीरियंस ऐड करना इज़ नॉट दैट टफ. अगर द ईजिएस्ट ऑप्शन इज अप्रोच अ प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर्स के अंडर हमेशा प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं. कोई ऐसे टाइमलाइन नहीं होती है कि मैंने तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. जो भी प्रोफेसर आपको अच्छा लग रहा है, आप जिसके साथ काम कर सकते हो, आपको लग रहा है, जस्ट अप्रोच हिम, उनके अंडर आप प्रोजेक्ट करो. एंड अगर प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं हुआ है, आप रिज्यूमे में डाल सकते हो इट्स ऑन गोइंग प्रोजेक्ट. वो एक एक्सपीरियंस की तरह ऐड हो जाएगा. एंड सेकेंडली, अनस्टॉप, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, ऐसी जगह पे इंटर्नशिप भरी रहती हैं. सो यू कैन अप्लाई एनीवेयर. कंपनी डजेंट मैटर, कोई भी स्टार्टअप में इंटर्नशिप हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, बट एक एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड द सेकेंड इज प्रोजेक्ट्स. ऐसा नहीं करना कि आपका कोई भी हाफ प्रोजेक्ट है वो ऐसे डाल दिया है बस जगह भरने के लिए. मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स एंड मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स. एंड वो भी ऐसे रखो कि ऐसा नहीं है किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ AI का काम है, किसी में सिर्फ बैक एंड का काम है. ट्राई टू इंक्लूड प्रोजेक्ट्स जो पूरा फुल फ्रंट एंड बैक एंड AI जो भी है वो आपने उसमें काम किया हो. सो दैट लुक्स बेटर कि आपने काम पूरा किया है, रादर देन तुम कुछ लिख दो एंड देन इंटरव्यू के टाइम यू आर सेइंग ये वाला पार्ट तो मैंने नहीं देखा था. सो वो चीज़ करने से अच्छा है ऐड थिंग्स जो तुमने किए हैं वही डालो. एंड बेटर वे इज़ कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हो तो और भी अच्छा है. नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट है तो इट्स वेरी गुड. एंड ट्राई टू एड कॉन्क्रीट नंबर्स कि आप चेंज क्या लेकर आए. ऐसे नहीं कि लिख दिया आई डेवलप दिस थ्रू दैट, ऐसे नहीं. आप चेंज क्या लेके आए, इम्पैक्ट क्या था, कितने यूजर्स को आपका इम्पैक्ट पहुंचा, कितना परसेंटेज फास्टर हो गया आपका काम. मतलब यू हैव टू एड नंबर्स एवरीवेयर. यू हैव टू मेक योर रिज्यूमे कॉन्क्रीट. सिर्फ ऐसे टेक्स्ट नहीं डालना है ये क्या वो क्या, उसका इम्पैक्ट क्या था वो भी डालना है. जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं ये, जैसे आपने कोई टेक स्टैक यूज़ किया है जैसे SQL क्वेरीज, ट्रांजैक्शंस, तो उनको बोल्ड कर देना है. ओके तो वो इंस्टेंट अटेंशन सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स पे जाती है जो आप हाईलाइट करना चाहते हो. सो हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एंड देन कम्स योर अचीवमेंट सेक्शन. इसमें यू कैन पुट, ये इतना मैंडेटरी भी नहीं है बट हो तो इट गिव्स अ प्लस पॉइंट. इसमें आप अपना हैकाथन की विनिंग्स डाल सकते हो कि ये वाला हैकाथन था, मैं इसमें जीता ये. और यू कैन ऐड किसी कॉन्टेस्ट में आपकी रेटिंग बहुत अच्छी आई, आपका स्कोर बहुत अच्छा था, यू कैन ऐड दैट. या फिर आपको +2 में या कोई रिसेंटली कोई अवार्ड मिला है या कॉलेज में आपने टॉप किया है, एनीथिंग लाइक दैट, वो भी आप डाल सकते हो. सो ट्राई टू कीप इट रेलिवेंट टू द कंपनी, ट्राई टू कीप इट रेलिवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. उसके बाहर नहीं जाओगे तो इट्स बेटर. बट अगर थोड़ा रिज्यूमे खाली लग रहा है, कुछ भरना है, तो एंड के लिए डाल सकते हैं, बट इट्स बेटर टू अवॉइड थिंग्स जो इतनी रिलेटेबल नहीं है. देन कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ लीडरशिप. एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज आजकल सिर्फ टेक नहीं देखती हैं, दे वांट टू सी कि आपने कितना कोलैबोरेट किया है, आपका टीम वर्क कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है. सो लीडरशिप इज़ द सेक्शन जहाँ पे आप वो वर्ड्स डाल सकते हो. किसी सोसाइटी में आपने काम किया है या कोई इवेंट हेड किया है या आप किसी के बूट कैंप्स लेते हो, आप ऐसे वो चीज़ें डाल सकते हो. एंड रिज्यूमे
कि पहले कंप्यूटर स्क्रीनिंग होती है। तो कंप्यूटर स्क्रीनिंग में वो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स देखते हैं, आपके रिज्यूमे में ये वाला वर्ड है कि नहीं। तो वो एग्जैक्ट जेडी से, जॉब डिस्क्रिप्शन से वर्ड उठा के आपको अपने रिज्यूमे में डालने होते हैं। सो लीडरशिप एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी, वो वाली चीज़ें जाएंगी। तो एग्जैक्ट वर्ड्स जो आपके जेडी में है वो उठा के आप अपने लीडरशिप सेक्शन में डाल दो कि हाँ, मैंने कोलैबोरेट किया, मैंने कम्युनिकेशन किया, मेरा लीडरशिप एक्सपीरियंस था, वट एवर इट इज़। तो आपका जो रिज्यूमे है वो हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ऑल्टर होता रहेगा, उन स्पेसिफिक कंपनी के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स द लीडरशिप सेक्शन। देन कम्स द लास्ट सेक्शन विच इज़ योर एजुकेशन। काफ़ी लोग इसे सबसे टॉप पे भी रखते हैं, बट मैंने अपने रिज्यूमे में इसको एंड पर रखा है। इट इंक्लूड्स माई जेई परसेंटाइल, माई CG, या दैट्स इट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको अपने लिंक्स देने होते हैं, जैसे लीड कोड का लिंक या लिंक्डइन का लिंक, गिटहब का लिंक। सो मेक श्योर वो लिंक्स वर्किंग हो, कोई गलत लिंक मत देना, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। एंड ट्राई टू इंक्लूड लिंक्स फॉर योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, वर्किंग लिंक हो, कुछ साथ में लिंक साथ में दोगे, इट लुक्स वेरी गुड। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द फॉर्मेट। वॉट आई हैव सीन बहुत मेजर गलती होती है जिसकी वजह से रिज्यूमे एकदम रिजेक्ट हो जाता है, विच इज़ फॉर्मेट। अगर आपने ऊपर डेट्स डाली हैं अपने पहले प्रोजेक्ट में, लाइक दिसंबर, एंड सेकेंड प्रोजेक्ट में आपने डाला है January-March, तो वो एकदम अलग हो गया फॉर्मेट। वैसा नहीं करना है, फॉर्मेट पूरे ऊपर से नीचे रिज्यूमे का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने फेब्रुअरी को पूरा नहीं लिखा, FEB लिखा, बट नीचे आके आपने कहीं मार्च को पूरा MARCH मार्च लिखा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट 3 लेटर्स यूज़ कर रहे हो तो वो पूरे रिज्यूमे में हर डेट में वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। सेम विद ईयर, कहीं पे आपने 2026 डाला है, कहीं पे नहीं डाला, वो भी गड़बड़ है। एंड कहीं पे 2026 लिखा है, कहीं पे सिर्फ 26 लिखा है, वो भी गड़बड़ है। एंड आई विल ट्राई टू ऐड अ सैम्पल रिज्यूमे कॉमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन रेफर दैट एंड वैसा कर सको। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सर्टिफिकेशन, उसका आप अलग सेक्शन भी बना सकते हो, या फिर आप वो अचीवमेंट्स में भी डाल सकते हो अपने सर्टिफिकेशंस जो है। मोस्टली आई हैव सीन पीपल वो अलग रखते हैं। मेरे रिज्यूमे में कोई सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन नहीं था। एंड मुझे किसी का डाउट आया था कि अगर हमारे पास कोई इंटर्नशिप नहीं है तो रिज्यूमे में क्या डालें उसके लिए। सो या कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो सेकेंड ईयर में आपके AI सब्जेक्ट होगा, DBMS सब्जेक्ट होगा, एंड इन सब्जेक्ट्स में आपसे वो बनवाते हैं प्रोजेक्ट्स, वो करिकुलम का ही पार्ट होता है। सो जब आप वो बना रहे हो, मेक श्योर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रोजेक्ट में फुल पाइपलाइन क्या है, प्रोजेक्ट की क्या हो रहा है, सो दैट आप उसको ही रिज्यूमे में डाल सको, आपको एक अलग से नहीं बनाना हो। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है लोग वो ऐसे बस फटाफट GPT से बनवा कर प्रोजेक्ट दे दिया, देन बस हो गया। उसी को ही समझ के बहुत डिटेल में कर दोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे। आपको कुछ पूरा एफर्ट कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आपके 2 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो वही जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो अपने करिकुलम में, उसका ही पूरा फ्रंट एंड अच्छे से देख लो, पूरा बैक एंड अच्छे से देख लो कैसे काम करता है। अगर कुछ AI इंटीग्रेट करना है उसी में ही कर दो, उसको जितना अच्छा बना सकते हो वो उतना अच्छा है। एंड सेकेंडली, ये बहुत अच्छा तरीका होता है एक प्रोजेक्ट ऐड करने का। अगर आप एक सोसाइटी का पार्ट हो तो सोसाइटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आई मस्ट टेल यू। एंड वो इवन बेटर तरीका है बिकॉज उसमें रियल यूजर्स भी होते हैं। जैसे आपको अपने किसी हैकाथन या अपने किसी इवेंट के लिए वेबसाइट बनानी है, उस पर रियल यूजर्स आएंगे, एंड वो चीज़ आप डालते हो रिज्यूमे में, दिस इज़ वेरी गुड। एंड रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स, एज आई सेड, किसी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च या बहुत सारी इंटर्नशिप्स आजकल हैं, आप कहीं पे भी देख के कोई इंटर्नशिप कर दोगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो बिकॉज कंपनीज वैल्यू एक्सपीरियंस, उन्हें चाहिए होता है कि कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। बट ऐसा ना हो कि आप सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो बट इंटर्नशिप आपकी मार्केटिंग की है। सो ऐसा मत करो। एंड ओवरऑल रिज्यूमे में कुछ ऐसा मत डालो कि आप सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो बट उसमें आपने लिख दिया मैं बास्केटबॉल चैम्पियन हूँ। ओके, वो होता है कि हम बस भर रहे हैं रिज्यूमे क्योंकि कुछ लिखने को नहीं है। अपनी जो अचीवमेंट्स हैं या कुछ है, उसको बस उस जॉब प्रोफाइल के रिलेटेबल ही रखना है। कंपनीज वैल्यू सॉफ्ट स्किल्स, लाइक हर कंपनी का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। लाइक गोल्डमैन सैक्स का है कि उनकी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं फॉर LGBTQ, डिसेबिलिटी कम्युनिटीज़, ऐसे अलग अलग। आपके पास कुछ NGO की चीज़ है, वो भी आप
लीडरशिप वाले सेक्शन में इसे डाल सकते हो, अच्छी चीज़ है वो भी। अदरवाइज टेक सोसाइटी हो गई, एनीथिंग, एनी लीडरशिप एक्सपीरियंस यू हैव, एंड इस सेक्शन को लाइटली नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, देन प्रोजेक्ट्स, देन दिस लीडरशिप। ये 3 सेक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एंड ये मत करना कि गलती से भी रिज्यूमे में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा रिज्यूमे। सो बिफोर अपलोडिंग ChatGPT से एक बार स्क्रीनिंग करवा लेना कि ये फुल प्रूफ ठीक है ना, इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। So these are all the tips that I use to enhance my resume. So that's it for this video. And आपको next क्या चाहिए, किसके ऊपर वीडियो चाहिए, whether second year road map, second year में क्या करना चाहिए, या DSA कैसे करना है, anything you want to see, just let me know in the comments.